हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज की डेट है 11 अक्टूबर 2024। चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दौरान आज बैंक निफ्टी में हमें कहां से प्रोबेबल सेफ ट्रेड्स मिले या फिर कहां से हमें रिस्की ट्रेड मिले। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग डैडी टीम से हूं और अभी करंट में हम वर्क कर रहे हैं सूरत ऑफलाइन सेंटर से। अगर आप लोग भी हमारे साथ सूरत आकर ऑफलाइन एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन सीखना चाहते हैं और चीजों को समझना चाहते हैं कि हम कैसे किस तरीके से कैश फ्यूचर एंड ऑप्शंस या फिर किसी इंडेक्स में इंट्राडे और पोजिशनली काम करते हैं, तो आ जाइए हमारे साथ सूरत में और अपनी लर्निंग जर्नी शुरू करिए। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से आज के बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस को और यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग से क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी हमारे डेटा के अकॉर्डिंग, कहाँ कहाँ से हमारे ट्रेड्स बन रहे थे। ये हमारा मार्केट अब खत्म हो चुका है, ये रिकॉर्ड मैं इवनिंग को कर रहा हूँ। हम इसको 9:15 से देखने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा हिस्टोरिकल डेटा में। हम कर लेते हैं बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा। अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा मॉर्निंग सिंस 9:15 से देखना है तो आपको हिस्टोरिकल डेटा में आना पड़ेगा। बैंक निफ्टी अपना सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपायरी डेट ऑफ हमारी है 16 अक्टूबर 2024, जो कि वेडनेसडे है। और आज का डेटा देखना है हिस्टोरिकल, तो आज की डेट यहाँ पर रहने देंगे एज ऑन और कर देते हैं 9:15 से डेटा को प्ले। यहां से जैसे ही मैं प्ले बटन क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉर्निंग 9:15 यहाँ से डेटा प्ले हो चुका है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआती दौर पे हमारा सपोर्ट की शुरुआत हुई थी 51,500 से, जो कि वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ था। एंड आफ्टर रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई है 51,500 पर। तो इस कंडीशन में अगर हम मैं बात करूं, इस कंडीशन में अगर हम बात करें फर्स्ट टिक में, मैं डेटा थोड़ा सा पॉज कर देता हूं। एटलीस्ट हमें 9:20 तक का इंतजार करना चाहिए कि सिनेरियोस क्या परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जस्ट 9:15 को क्या होता है, मार्केट शुरू होता है, उस अकॉर्डिंग बाजार में कैसा वॉल्यूम्स काफी कम रहते हैं, तो बाजार अपने आप को एडजस्ट करता है और अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्डअप करने की कोशिश करता है। तो इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए और थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए एटलीस्ट 9:20 तक। 9:20 और 30 के बीच में आपको बैंक निफ्टी का ओवरऑल रेंज पता चल जाएगा कि आज के दौरान बैंक निफ्टी में क्या बदलाव होने वाला है और क्या रेंज रहने वाली है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से टाइमिंग को और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सपोर्ट हमारा आपको दिखाई दे रहा है मॉर्निंग सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है 51,400 पर, जो कि 500 पर, जो कि शुरुआत ही यहीं से हुई थी। ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था एंड देन स्ट्रांग हो गया, है ना। और रेजिस्टेंस हमारा 51,500 पर था। तो चलिए इस केस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और सारी चीजों को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब यहां से देखिए 9:16 हो रहा है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा एटलीस्ट 9:20 तक कि क्या सिनेरियोस हमें दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर 51,500 पर है और सपोर्ट हमारा क्या है 51,500 से वीक टुवर्ड्स बॉटम। इस केस में मॉर्निंग में टॉप से हमें एक रेजिस्टेंस बाजार वहीं पे आप देख सकते हो ओपन हुआ है। बाजार की ओपनिंग कहाँ से हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बैंक निफ्टी की ओपनिंग, पहला ओपनिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर ओपनिंग हुई है 51,530, यानी यहां से कहीं ओपनिंग हुआ, बाजार थोड़ा सा ऊपर गया और बाजार में जैसे ही प्रेशर बेरिश का क्रिएट हुआ, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के बाजार में प्रेशर, जैसे ही रेजिस्टेंस यहाँ बिल्डअप हुआ 51,500 पर, बाजार वहीं से डाउन टेरिटरी में आते हुए नीचे साइड जाता हुआ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाता हुआ हमें दिखाई दिया। बट हमें तो एटलीस्ट मॉर्निंग अगर इंतजार करना है 9:20 तक, तो हम डेटा के अकॉर्डिंग वहां पर इंतजार करेंगे। ठीक है। बट अगर आप फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहते थे, अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर को यूज करना चाहते हैं, तो ये मॉर्निंग में हमारा यही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 466, जो कि ये रिवर्सल वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करिए और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये देखिए 536 यहाँ पर आपका देखिए, हाँ 466 का वैल्यू था। ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था मॉर्निंग फर्स्ट वीक में ही। बट हमें 9:20 तक एटलीस्ट इंतजार करना है ना। बट आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में एक फर्स्ट जो रेड कैंडल दिखा हमें इस रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, यहां से समझते हैं और कि क्या क्या बदलाव आए और क्या क्या सिनेरियोस बिल्डअप हुए। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें देखिए यहाँ पर मैं अब थोड़ा 30 सेकंड से डेटा को आगे बढ़ाता हूँ ताकि हम और भी क्लियर व्यू में समझ पाए।
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 916 से हम 30-30 सेकंड आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं आप, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज इंक्रीज होता जा रहा है। इस केस में हमें एटलीस्ट 920 तक चलते हैं और लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। 920 में आप देख सकते हो 491 हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। आइए पहला लाइन वहां ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 491, जो कि हमारा लाइन प्लॉटेड है यहाँ पर 491। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर 491 का लाइन प्लॉटेड है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि ब्रेकडाउन दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू किधर दिखाई देगा, यहाँ पर 51,393। तो आइए यहाँ पर 51,393 पे आप एक लाइन प्लॉट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए मेरा लाइन प्लॉट है 393 के आसपास। ये हमारा क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है ना, ईओएस। क्या है, ईओएस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, अब ये दो लाइन हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बन चुका है। अब चलिए अब देखते हैं 920 के बाद क्या सिनेरियोज हमें दिखाई दे रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोचेंगे। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, इट मींस मैं हर टॉप से भी इक्वली करूंगा। क्या 920 को बाजार हमें रेजिस्टेंस के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। 920 को रेजिस्टेंस के आसपास नहीं चल रहा है, अपने सपोर्ट के आसपास चल रहा है ना। मॉर्निंग ट्रेवल कर लिया उसने, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है सपोर्ट, बट 920 को हम देख रहे हैं तो सपोर्ट के आसपास चल रहा है। क्या मैं यहाँ से बाइंग कर सकता हूँ, अभी फिलहाल में नहीं कर सकता। अगर मुझे बाइंग करना भी है तो एटलीस्ट ईओएस -1 जाना पड़ेगा। बट हमें ध्यान रखना चाहिए ईओएस -1 कहां पर है। ईओएस -1 अभी देख सकते हो आप, सपोर्ट -1 296 यहाँ पर है वैल्यू। आप आइए 296 पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए 296 का हमारा यहाँ पर वैल्यू दिखाई दे रहा है। ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यूएस -1 है। ठीक है, 291 यहाँ पर आप देख सकते हो उस 920 के अकॉर्डिंग यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा क्या है, यूएस -1। अब जैसे मैं बात करूं कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम अगली ही स्ट्राइक प्राइस में है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अगली स्ट्राइक प्राइस में तो हमारा रेंज क्या रहेगा, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, तो वीक टुवर्ड्स बॉटम +1 तक का रेंज रहता है। +1 क्या है, हमारा सपोर्ट ही है। तो हमें चलिए, बैंक निफ्टी है तो एक जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है वहां तक हमारा एक्सट्रीम बॉटम रहेगा। तो चलिए हम खरीदारी भी करना है अगेंस्ट में। अगर ऐसा ही सिनेरियो बना रहा, स्टेबल परसेंटेज रहा, तो हम अगेंस्ट में भी यहाँ पर एक बार सोच सकते हैं कि बॉटम से खरीदारी करें। और अगर टॉप मिल जाए तो बेहतरीन है, 491 है ना। चलिए, बट हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का फेवरेबल डायरेक्शन कौन सा है, बेयरिश। तो मुझे, अगर मैं सेफ ट्रेडर हूं तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा टॉप का। चलिए चलते आगे, क्या बन रहा है सिनेरियो, उस अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करते हैं। यहां से जैसे ही हम डेटा को आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, अब जैसे डेटा आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर जैसे जैसे आगे जा रहा है, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे रेजिस्टेंस, बाजार चल रहा है 357, और यहाँ पर सपोर्ट की शिफ्टिंग हो गई है 51,400 पर, और ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, और रेजिस्टेंस तैयारी कर रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की। तो ये एक तरीके से क्या दिख रहा है हमें, काइंड ऑफ ब्लड बाथ, पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, ब्लड बाथ का कंडीशन दिख रहा है। फिर ब्लड बाथ बन जाएगा तो हम खरीदारी के बारे में सोचना छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, बेरिश ट्रेड। देखिए 9:30, 9:30 हमें क्या दिख रहा है, ब्लड बाथ। और हमें बेचना भी है तो एटलीस्ट ये रिस्की जोन है हमारा, 381 हमारा रिस्की जोन है, और सेफ जोन रहेगा हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ये देखिए रिस्की जोन यहाँ पर है हमारा, यहाँ से भी इक्वली कर सकते हो ब्लड बाथ में 9:30। बट सेफ जोन हमारा क्या है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज अवर सेफ जोन टू बाय अ पुट ऑप्शन। तो हमें चलिए इंतजार करना है। ये देखिए बॉटम से तो नहीं बना सकता मैं 9:30, क्योंकि अब मुझे खरीदारी का तो कोई चांस ही नहीं है। ये वाला जो ट्रेड दिख रहा है ना आपको आज के दौरान, ये ट्रेड में मेरा कोई चांस ही नहीं है कि मैं यहां से यहाँ बाइंग का ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढू 9:30, है ना। मुझे इंतजार करना है अभी अपने बॉटम टॉप का, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। चलिए चलते हैं, क्या बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमें मिला है या फिर नहीं मिला है। चलते आगे देखते हैं, टाइमिंग को मैं आगे बढ़ाता हूं। आप देखिए यहां से जैसे आगे बढ़ रहे हैं, दोनों साइड का परसेंटेज और सपोर्ट अब और अपना परसेंटेज इंक्रीज करके नई जगह वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है 51,300 पर, और रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम। इट मींस मेरा जो सेफ वैल्यू है 492 का, जो कि यूआर है, मुझे भी इक्वाली करना है, और रिस्क की वैल्यू है 390। तो ये देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी में रिस्की जोन पे बाजार चल रहा है एटलीस्ट 940 के आसपास, और हम टाइम यहाँ पर देख रहे हैं 940 चल रहा है और रिस्की जोन के आसपास। ये स्लाइड सा रिस्क है, क्योंकि हमें अगर सेफ साइड जाना है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक इंतजार करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं आगे, डेटा को प्ले करता हूं मैं आगे। और हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कब आया, 950-55 के आसपास एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आया। चलिए चलते हैं, क्या वहां से हमारी अपॉर्चुनिटी बन रही थी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, 950 के आसपास चलने की कोशिश करते हैं। अब ये दोनों परसेंटेज को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना।
मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं। इन दोनों परसेंटेज पे बेहद ध्यान से नजर बना के रख रहे। इंक्रीजिंग है तो बाजार में बेरिश प्रेशर बना रहेगा, और डिक्रीजिंग है तो बाजार में क्या है, स्लाइड सा बुलिश प्रेशर हमें दिखाई देगा। बट सिनेरियो तो बेरिश है, तो हमें टॉप का इंतजार करना है प्रॉपरली। चलते आगे। यहां से आप देख सकते हो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बाजार में 83.92 है ना, और 87.92 मीन्स ये जो परसेंटेज है बढ़ते क्रम में, और बाजार 490 यानी अपने जो रिस्की जोन पे है, रिस्की जोन से भी ऊपर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आ चुका है। क्या मैं यहां से ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं। ये तो मेरे लिए एक सेफ जोन है। बट एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर एक और परसेंटेज बना हुआ है। बट ये अगर जब तक पूरी तरीके से स्ट्रांग ना हो जाए तब तक हमें इस परसेंटेज में भी नजर बना के रखना है। बट 490 तो बाजार आ गया है, तो क्या मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ? 9:53, 9:53। बताइए, आप लोग कमेंट करिए, क्या यहाँ से आज किन किन लोगों ने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बढ़िया ट्रेड इनिशिएट किया था बैंक निफ्टी में? यहाँ पर 9:53 यानी 9:55 के आसपास एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बाजार चल रहा है, और ये एक्सट्रीम अभी टॉप दिखाई दे रहा है ना बैंक निफ्टी का, और यहाँ से ब्लड बाथ का भी केस बना हुआ है। तो क्या यहाँ से अगर जिन्होंने ट्रेड इनिशिएट किया, ये एक बेहतरीन पी का ट्रेड था, ठीक है, बेहतरीन। यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज अ सेफ पी ट्रेड टुडे, सेफ पी फॉर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, डायरेक्शन नंबर, सिनेरियो नंबर 6, ब्लड बाथ केस। इस केस में मुझे यूआर मिल रहा है 950 के आसपास, तो ये बेहतरीन ट्रेड है मेरे लिए, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए, फॉर पुट बाइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बदलाव आया है सिनेरियोस को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या क्या बदलाव आया, आगे क्या क्या कंडीशंस हमें दिखाई दे रही है, क्या वहां पे ट्रेड बना हुआ था, वहां से बाजार ऊपर स्लाइड सा क्यों गया? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। 953 के बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप देख सकते हो यहां पर अब वो परसेंटेज जो था यहां पर वापस आ गया। इट मींस रेजिस्टेंस का परसेंटेज यहां पर आ गया वापस, तो ये हमारा वीक टूवर्ड स्टॉप नहीं कहलाएगा। बट बाजार में प्रेशर भले ही बुलिश है, क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये परसेंटेज कभी 75% के नीचे गया ही नहीं है ना। यहां पर आप देखिएगा, मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग 75 के नीचे अगर ये 74 चले जाता, तो हम इसे पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग मान दे और फिर वीक टूवर्ड स्टॉप होता, तो मैं इसे वीक टूवर्ड स्टॉप कंसीडर करता, है ना। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये नेचुरली आपको वीक टूवर्ड स्टॉप दिखा रहा है, बट ये है यहां से शिफ्टेड फ्रॉम क्या कहेंगे, बॉटम, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही है ना। नेचुरली वीक टू स्टॉप दिखा रहा है, क्योंकि ये कभी स्ट्रांग नहीं हुआ है। भले ही इसका परसेंटेज इंक्रीज है, हम इसके प्रेशर को जरूर ये महसूस करेंगे, बट हमें क्या है यहाँ पर, वो कभी स्ट्रांग हुआ नहीं, उसे हम वीक टू स्टॉप नहीं कहेंगे, ये शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, टॉप टू बॉटम ही कहेंगे, है ना। ये हमें दिख रहा है वीक टू स्टॉप, बट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, क्योंकि ये कभी 75 के नीचे गया ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है ना, 75 के नीचे गया नहीं है। अगर 75 के नीचे 1% हो जाता, 74 पूरी तरीके से एक बार स्ट्रांग हो जाता, तो मैं इसे नई जगह वीक टू स्टॉप कंसीडर करता। अदरवाइज अभी तक मैं नहीं कर रहा हूं। अभी तक बाजार में स्लाइड सा प्रेशर कौन सा हुआ है, बुलिश, बट है तो बाजार बेयरिश, हमें टॉप का ही इंतजार करना है। अगर मैंने यहां से सेलिंग किया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, अगर यहाँ का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है ये 91, तो बाजार क्या होगा, मैक्सिमम UR+1 ही जाएगा ना, है ना। UR+1 जाएगा तो मैं क्या करूंगा, एवरेज कर लूंगा, इस ट्रेड को एवरेज कर लूंगा। कौन से ट्रेड को? जो मैंने UR से बिग वाली का ट्रेड बनाया है ना, इस ट्रेड को मैं एवरेज कर लूंगा अगर +1 जाएगा। अदरवाइज मैं बने रहूंगा, मेरा तो 100 पॉइंट का ही रिस्क है ना, उससे ज्यादा रिस्क तो मैंने लिया ही नहीं हूं। तो इस कंडीशन में मेरा यहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो जाए, तो भी मैं EOR+1 मैक्सिमम रहेगा। अगर उसके ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड को काट दूंगा, अदरवाइज ट्रेड को एवरेज करने की कोशिश करूंगा। समझ गए आप? ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं अब हम और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं ना। चलिए ड्राइंग्स कर देता हूं मैं क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिएगा परसेंटेज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अब देखिए सपोर्ट साइड का परसेंटेज साइड सा इंक्रीज है, बट ये तो बना हुआ है ना, अभी ये तो कम नहीं हो रहा है। चलिए चलते आगे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं मैं, 10:04, आप देखिए 10:05, अब ये सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पर क्या है, अब सपोर्ट अपनी जगह पर वापस भी आ गया, और रजिस्टेंस भी पूरी तरीके से स्ट्रांग होने की तैयारी कर रहा है। इस कंडीशन में रजिस्टेंस स्ट्रांग होने की तैयारी कर रहा है, तो बाजार में क्या होगा, अब सिंपल सी ध्यान दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। अभी देखिए अभी क्या हुआ, मॉर्निंग में शुरुआत सपोर्ट की तो 51,500 से हुई होती है ना, और ये अभी अब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है, ठीक है, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम ही है ना, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम ही है।
और रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है। अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हो जाए तो बाजार में बेरिश प्रेशर तो कंटिन्यू है, बट बाजार क्या है, प्रोबेबल एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से हम अपने एक्सट्रीम टॉप से बिकवाली के बारे में सोचेंगे, है ना। अगर ये स्ट्रांग हो भी जाए रेजिस्टेंस यहां से वहां, तो वो ब्लड बाथ केस खत्म हो जाएगा ना, बट ट्रेड तो बेरिश ही बना रहेगा, क्योंकि ये तो वीक टुवर्ड्स बॉटम ही है। यहाँ पे एक और परसेंटेज है, और रेजिस्टेंस साइड मुझे ऐसा कोई परसेंटेज प्रतीत नहीं हो रहा है कि जो ये रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड्स टॉप कर दे, ऐसा कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा है। तो मैक्सिमम टॉप मान के मैं क्या चलूंगा, 51,600 का। अगर बाजार यहां आएगा तो मैं एवरेजिंग के बारे में सोचूंगा, अगर मैंने यूआर से ट्रेड लिया है तो, है ना। और जिनको डर लग रहा है तो यहाँ कॉस्ट पे एग्जिट कर दीजिए, जब सेफ ट्रेड आएगा ऊपर एक्सट्रीम टॉप तो वहां से भी क्वाली करेंगे यूआर+1 से। समझ गए आप लोग। चलिए चलते आगे और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से। अब चलते हैं, आप क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग और आगे बढ़ता हूं मैं टाइमिंग को। आगे देखिए क्या क्या बदलाव हो रहा है, आप ध्यान से चीजों को देखेंगे समझेगा। अब रजिस्ट्रेशन स्ट्रांग हो गया, तो इस केस में बाजार तो अभी 491 ही चल रहा है ना। कितना टाइम हो रहा है, 10:18। आप देखिए 10:18। इट मीन्स यहाँ पर कहीं आप बाजार को देखिए, बाजार क्या चल रहा है, यहाँ पर अपने कॉस्ट पे ही चल रहा है। तो जिनको ऐसा लग रहा है कि बाजार में कुछ अगेंस्ट में हो सकता है, आप कॉस्ट पे एग्जिट हो जाइए। अदरवाइज आपको ऐसा लगता है +1 जाएगा बाजार तो मैं एवरेज कर लूंगा। दोनों ऑप्शन है आपके पास, है ना। बट इस कंडीशन में ये वीक टुवर्ड्स बॉटम ही है, बट ये वापस अपने जगह पर आ गया है, बट है तो वीक टुवर्ड्स बॉटम ही ना। तो अगर ये पूरी तरीके से जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक मैं क्या करूंगा, एक्सट्रीम टॉप ढूंढूंगा और यहां से बिकवाली कर सकता हूं। अदरवाइज यहाँ अगर मैंने ट्रेड इनिशिएट किया है, अगर आप चीजों को प्रॉपर्ली समझते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस है, तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट साइड मुझे मल्टीपल्स, यहाँ पे 1%, यहाँ पे 1%, यहाँ पर 1%, तीनों साइड 1% दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा, एक्सट्रीम टॉप मिलेगा तो मैं बिकवाली करूंगा, अदरवाइज जिन्होंने ट्रेड बना के रखा है यहाँ आएगा तो एवरेजिंग करेंगे। चलिए चलते आगे। 10:20। अब देखिए यहाँ पर क्या बदलाव आया है। क्या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप आपको कहीं होता हुआ दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि 75% ऐसा कहीं दिख ही नहीं रहा है। और यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करूं इस फैक्टर को, 2.0 को, तो क्या रेजिस्टेंस से, क्या यहाँ से मुझे इस पर्टिकुलर रिवर्सल वैल्यू से बाजार ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। आप सिंपली देखिए, यहाँ पर इसका रिवर्सल वैल्यू और यहाँ पर वही चेंज देख लीजिए, इधर साइड 44, इधर साइड 70। तो बाजार में प्रोबेबिलिटी है ये रिवर्सल के ऊपर बाजार नहीं जा पाएगा, बाजार इसको रोकने की कोशिश करता रहेगा, है ना। चलिए चलते आगे और चीजों को समझते हैं यहां से फिर से। ध्यान से देखेंगे आपको ऑप्शन चेन में सारी चीजें दिखेंगी, बस हमें बस प्रॉपरली इंतजार करना है। अब जैसे आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बाजार में देखिए अपने एक्सट्रीम टॉप पे ही चल रहा है बाजार, और वहीं से देखिए आप ये सपोर्ट साइड का परसेंटेज स्लाइड सा डिक्रीज है, कोई दिक्कत नहीं। बट रेजिस्टेंस हमें कहीं से भी टुवर्ड्स स्टॉप होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में बाजार में आप देख सकते हो, बाजार सपोर्ट अभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम कहला रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। इस कंडीशन में बाजार अगर मुझे एक्सट्रीम टॉप मिल जाए तो अच्छी बात है। और जिन्होंने यहाँ से ट्रेड लिया था देखिए, बाजार अभी 92% बना हुआ है, कोई डिक्रीमेंट नहीं आया, 91 से नीचे कभी गया ही नहीं है। और इस कंडीशन में बाजार अपना फॉल दिखाता हुआ यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। 10:45 तक तो बाजार अपना एक्सट्रीम, यहाँ तक 10:45 की बात करूं तो बाजार यहाँ तक आ चुका है 388 के आसपास, जो कि उसका ईओएस है ना। तो ये डाउन टेरिटरी में बाजार आ गया है। जिन्होंने ट्रेड बनाया हुआ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डायवर्जन पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अदरवाइज नेक्स्ट आपको कंटिन्यू ट्रेड ली जाना है तो अपने एसएल को ट्रेल कर दीजिए, प्रॉफिट वाले एसएल को, और बाजार को नीचे साइड ली जा सकता है। बाजार नीचे और डाउन ट्रेंड में क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पर एक परसेंटेज इसे दिखाई दे रहा था। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी परसेंटेज कभी स्ट्रांग नहीं हुआ, और वहां से और आगे बढ़ता हूं मैं आपको दिखाता हूँ। रजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट साइड 3 जगह, ऐसा कंफ्यूजन है कि यहाँ पर देखिए एक परसेंटेज यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है। अगर वाई की बात करूं तो वाई ओपन इंटरेस्ट यहाँ बना हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। बट अगर मैं सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखूं तो बाजार रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और टॉप से गिरता हुआ बाजार दिख रहा है। इस कंडीशन में मैं बॉटम से खरीदारी नहीं कर सकता, क्योंकि बेरिश कंडीशन बना हुआ है और यहाँ पर भी परसेंटेज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कंडीशंस है, क्या क्या बदलाव आए हैं, उसे चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए परसेंटेज आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहां पर भी परसेंटेज आपका रेजिस्टेंस साइड भी अब फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की तैयारी कर रहा है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर 73, और इस साइड में देखिए सपोर्ट साइड में आपको कंटिन्यूअसली परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक और परसेंटेज अब चेजिंग परसेंटेज हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर भी नजर बना के रख सकते हैं, है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे आगे बढ़ रहा हूं,
उसके बाद बाजार में बेरिश प्रेशर बनाया, उसके बाद बाजार ने मुझे कभी टॉप टॉप मिला ही नहीं, और बाजार देखिए डाउन ट्रेंड में चलता हुआ 51, 191, 200 के आसपास आ गया, अपने इस बॉटम पे भी आ गया है। और ये देखिए परसेंटेज इंक्रीज होता होता अब कहाँ इंक्रीज हो रहा है, 51,000 पे भी इंक्रीजमेंट हमें दिखाई दे रहा है। और बाजार इस प्रेशर के अकॉर्डिंग बाजार नीचे ही चलता गया। उसके बाद मुझे दोबारा टॉप नहीं मिला जहां से मैं बाजार में खरीदारी कर सकूं, बिकवाली कर सकूं, उसके लिए मुझे कोई भी टॉप नहीं मिला। आप देख सकते हो कितना बज रहा है, 11:16, बाजार चल रहा है 221, 11:16। यहाँ पर बाजार चल रहा है 221, यहाँ पर बॉटम पे आ चुका था, US-1 के भी नीचे आ चुका था, उसने कभी रिटेस्ट किया ही नहीं और मुझे कभी बिकवाली का ट्रेड मिला ही नहीं। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप देख सकते हो यहाँ पर बाजार कितने बजे पहुंचा, एक्सट्रीम बॉटम पे आप देख सकते हो 11:30। क्या यहाँ से रिवर्सल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी थी? चलिए देखते हैं 11:30 के आसपास सिनेरियोस को देखते हैं, समझते हैं उसको कि यहाँ से क्या मेरी अपॉर्चुनिटी बन रही थी एक्सट्रीम बॉटम 51,000 से। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब 11:16 तो हो ही रहा है, आगे बढ़ता हूं, आगे क्या कंडीशंस दिखाई दी। अब देखिए सपोर्ट यहां से कंटिन्यूअसली बेरिश प्रेशर बनाता हुआ दिख रहा है, और अब यहां पर भी एक परसेंटेज दिख रहा है, रेजिस्टेंस तो स्ट्रांग ही है, रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं है। तो इस कंडीशन में मुझे टॉप मिल जाए तो बिकवाली करूंगा। बट 11:30 क्या एक्सट्रीम बॉटम 51,000 पे जब बाजार आया, क्या वहां से पॉसिबिलिटीज थी मेरे लिए एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटी ढूंढने की? चलिए देखते हैं, अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे ऐसा कंडीशन। चलिए जानते हैं आगे क्या दिख रहा है, क्या कंडीशंस, क्या बदलाव हुआ जहां बाजार वहां पे थमने की कोशिश किया अपने एक्सट्रीम बॉटम पे। ये एक नेक और ब्रेक लेवल भी रहता है 51,000 का जो राउंड फिगर लेवल है, बट क्या मैं यहाँ से रिवर्सल ट्रेड 11:30 बना सकता था? अभी तो कोई कंडीशन नहीं दिख रहा है ना, अभी ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बेयरिश ट्रेंड ही दिख रहा है बाजार में। चलता हूं मैं आगे, देखने की कोशिश करता हूं। अब देखिए यहाँ पर सपोर्ट क्या है, सपोर्ट शिफ्ट हो गया 51,300 से डायरेक्टली कहाँ शिफ्ट हो गया, 51,000 पे, है ना। थोड़ा सा मैं पीछे देखता हूं, देखिए आपको भी दिखेगा यहाँ पर सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगेन, और बियरिश प्रेशर अब डायरेक्टली यहां शिफ्ट हो गया, है ना। अब अगर रजिस्ट सपोर्ट साइड में परसेंटेज अगर नई जगह पर वीक टू स्टॉप होगा, ठीक है, कौन सी इसके लिए नई जगह कौन सी है, यहाँ पर अगर यहाँ वीक टू स्टॉप होगा तो ये बाजार को एक बॉटम क्रिएट कर देगा और वहां पे एक बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। अदरवाइज ये क्या है, काइंड ऑफ ब्लड बात है, टॉप से हमें बिकवाली करना है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं आगे क्या बदलाव दिख रहा है। 11:43 बाजार में अब सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये येलो बॉक्स तो बना हुआ है, इट मींस बाजार यहीं से शिफ्ट हुआ है, तो ये तो बेयरिश प्रेशर ही है ना। अब ये परसेंटेज पे नजर बना के रखेंगे, क्या वो घटते क्रम में है कि स्टेबल है कि बढ़ रहा है। अगर स्टेबल रहेगा तो बाजार बॉटम पे रुक जाएगा, अगर वो घटते रहेगा तो बाजार और बेयरिश होगा, है ना। 51,095 एक्सट्रीम बॉटम पे है, 12 बजे के आसपास आप देख सकते हो बाजार में अभी बॉटम पे ही चल रहा है। और उसके बाद आपको बाजार में क्लोजिंग जो दिख रही है बैंक निफ्टी में, क्लोजिंग भी आपकी बॉटम के तरफ ही होता हुआ कंसोलिडेट होता हुआ क्लोज हो गया। चलिए देखते हैं उसके बाद कंसोलिडेशन फेज कैसा दिख रहा है, क्या बाजार में कोई बदलाव आया या फिर नहीं आया। 12 बज रहा है, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस स्ट्रांग बना हुआ है। और सपोर्ट में अगर बात करें तो सपोर्ट अभी भी वीक टूवर्ड्स बॉटम शिफ्ट होके बॉटम की तरफ परसेंटेज डिक्रीज करता जा रहा है, कोई भी ऐसा बदलाव नहीं है। इस कंडीशन में क्या हो गया, 12:30 मैं मान के चल रहा हूँ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी हो गया। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में भी बाजार को जहां तक बॉटम लगाना था वो अपने बॉटम तक 51,000 बॉटम लगा चुका है। तो अब बाजार में कोई नया काम नहीं है, तो बाजार में जब तक नया काम नहीं है तो अब अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में बिकवाली करना है तो टॉप का इंतजार करना पड़ेगा, और टॉप से ही बाजार बॉटम की तरफ गया है। और बॉटम से अब जो बाजार का एक साइकिल रहता है, टॉप से बॉटम तक आना और बॉटम से फिर टॉप तरफ जाना, तो वो अब फिर टॉप तरफ नहीं जा पाया, बाजार यही कंसोलिडेट होके आप 2:30 बजे देख सकते हो बाजार 230 के आसपास, बाजार 51,136 के आसपास ही दिखाई दे रहा है। यहां से मैं टाइमिंग को आगे बढ़ा रहा हूँ, 12:30 से अब चलते हैं सीधा 1:30 बजे, है ना। 130 क्या बाजार में कंडीशन दिखाई दे रही है, सेम कंडीशन है कि कोई बदलाव आया है? यहाँ डेटा कर देता हूँ प्ले। देखिए कंडीशन में कोई बदलाव नहीं है, सेम कंडीशन है। सपोर्ट अब पूरी तरीके से क्या होने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है ना। सपोर्ट भी स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है, इट मींस बाजार में तो बेयरिश प्रेशर कंटिन्यू है। अगर इसको ऊपर उठना रहता तो ये परसेंटेज इंक्रीज करता, बट 1:30 बजे भी वो परसेंटेज डिक्रीजिंग मोड में है, कोई ऐसा बदलाव नहीं दिखा। उसके बाद चलते हैं 230 के आसपास,
और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बाजार में और कोई चेंजेस है या फिर बाजार ऐसा ही यहाँ पर बॉटम की तरफ चलता हुआ क्लोज हो गया। चलते हैं 230 के आसपास, क्या कंडीशन है बाजार में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहाँ पर वो परसेंटेज क्या है, नई जगह पर वीक टूवर्ड स्टॉप हुआ है ना, 2:30 के बाद नई जगह पर वीक टूवर्ड स्टॉप हुआ। बट ये क्या होगा, अब नई जगह वीक टूवर्ड स्टॉप, इट मींस अब तो बाजार क्या है, बॉटम से एक्सट्रीम बॉटम तो लगा दिया है और 2:30 के बाद कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है हमें। तो बस यही था आज का बाजार, और रेजिस्टेंस मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग स्ट्रांग बना रहा। इट मींस आज का अगर मैं ट्रेड अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें टॉप, ये जो टॉप था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यही एक टॉप, एकमात्र टॉप था हमारे लिए बिकवाली के लिए। उसके बाद ऐसा कोई ट्रेड नहीं था जहां हम अपने ट्रेड को इनिशिएट कर पाए। पहले इसमें ट्रेड था बट ये एकदम हाईली रिस्की जोन था, यानी फर्स्ट टिक में ही हमें ट्रेड मिलता है, बट ये जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तब करने लगेंगे। अदरवाइज ये एक ट्रेड, ये वाला एक ट्रेड था, ब्लड बाथ का केस बना था, उस केस में ब्लड बाथ हट गया और बाजार में बेरिश प्रेशर बना रहा। तो बेरिश के लिए हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 का इंतजार करते हैं एक्सट्रीम, और बाजार वहीं से एक अच्छा खासा फॉल दिखाई दिया। अगर आप यहाँ पर एक एक डायवर्जन पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलते तो भी आप एक प्रॉफिट में ही रहते आज के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, चलिए समझ गए। आज का हमने पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर दिया है बैंक निफ्टी का, और 2:30 के बाद तो कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। बेहतरीन बाजार रहा आज बैंक निफ्टी में। आप लोग बताइए कमेंट करके आप लोगों ने कहां से ट्रेड इनिशिएट किया है, और आपने ट्रेड पीई का ट्रेड लिया था या सीई का ट्रेड लिया था, आप बताइएगा कमेंट करके। और साथ ही साथ अगर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप जरूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आने वाली सारी जो भी इसमें ऑप्शन चेन की जो सीरीज चल रही है बेसिक्स टू एडवांस, वो सीरीज को देख पाए। और साथ ही साथ डेली मैं कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूं 10 से 15 मिनट, और कभी वीडियो लंबा हो जाए तो आप उसमें कोई सीखने लर्निंग वाला फोकस रहेगा, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। शॉर्ट में तो वीडियो बना सकते हैं, बट क्या है, अगर वीडियो का लेंथ लंबा हो रहा है तो आपको उसमें कुछ चीजें सीखने भी मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आज आपको बेहतरीन समझ आया होगा बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।